नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीक में हमें एक होप दिखी थी कि बाजार में एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं आरबीआई के रेपो रेट कट की। बाजार जो उम्मीद कर रहा था वो था 0.25 बेसिस और हमें मिला क्या 0.50। इसको मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव लिया और इसका असर हमें फ्राइडे की क्लोजिंग पर दिखा भी। लेकिन ये जो अभी हफ्ता गया है ना, इसने पूरे सेंटीमेंट को चेंज कर दिया है। इसी को कहते हैं बाज़ार में किस तरह की अनसर्टेनिटी आएगी, इसको प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ़ संभावनाओं की बात कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो वापस हम उसी रेंज के अंदर हैं, जहाँ पर हम पिछले 1 महीने से ट्रेड कर रहे हैं। 12 मई से ये रेंज एज़ इट इज़ है 25,230 अपसाइड में और डाउनसाइड में 24,450। मैं 20, 30, 50 पॉइंट की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल हम इस रेंज के अंदर पिछले 1 महीने से फँसे हैं, कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं है। अब इस जगह पर इंट्राडे टफ है, लेकिन ज़रा आप पोजिशनल ट्रेडर्स के नज़रिए से देखेंगे, तो जिसने भी इस रेंज को सेल किया होगा ना, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा बना रहा होगा। मैं मानता हूँ कि इंट्राडे यहाँ ट्रिकी है और ये होना ही चाहिए। आप कहेंगे कि आप ट्रिकी इंट्राडे क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि इस तरह की बाज़ार में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को अगर हम चार्ट में समझेंगे ना, तो पिक्चर और अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो चलिए चार्ट पे ही बात करते हैं और आप स्क्रीन पे ध्यान दो, निफ्टी का मैं वीकली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं बात कर रहा था आपकी इस रेंज की, यहाँ पर आप इस पूरी रेंज को देख सकते हैं, ठीक है? 5 हफ्ते आप देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 हफ्ते से हम 25,000 टू 230 टू 24,460 इस रेंज के अंदर फँसे हुए हैं। और जिन्होंने भी इस रेंज को सेल किया है, वीकली एक्सपायरी करने वाले हों, मंथली एक्सपायरी करने वाले हों, उन्होंने भर-भर पैसा बनाया है। पैसा कहाँ नहीं बन रहा? इंट्राडे में। इंट्राडे में रैंडम मूव्स आ रहे हैं, बाज़ार चॉपी हो जा रहा है, यानी प्रेडिक्शन ही नहीं हो रही है। आप अगर देखोगे तो फ्राइडे के दिन बाज़ार रेंज के अंदर रहा, ना ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े, ना ऑप्शंस के प्रीमियम गिरे, यानी बायर का दिन भी नहीं था, सेलर का भी दिन नहीं था। थर्सडे के दिन में एक क्लियर कट मूव आया था डाउन साइड में। देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो मूव आ रहे हैं ना, वो मोस्टली थर्सडे और फ्राइडे के दिन आ रहे हैं। आप लास्ट वीक का देख लीजिए, फ्राइडे के दिन आया था और अगर आप इस वीक में भी देखेंगे तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही डाउन साइड का मूव आया, नहीं तो इंडेक्स उस समय ऊपर ही था, ऊपर ही होल्ड कर रहा था। ये जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में मूव आए हैं, इनमें सबसे बड़ा रोल है इज़राइल और ईरान के करंट कॉन्फ्लिक्ट का। और हम 2024 से 25 के बीच में इतनी बार देख चुके हैं कि अब तो वार से डर ही नहीं लगता। राइट है ना? कि बाज़ार गिरेगी या नहीं गिरेगी, बाज़ार में कुछ दिनों के लिए इम्पैक्ट आता है, उसके बाद बाज़ार फिर से सँभल जाती है। तो इस सिचुएशन में हम करंट कह सकते हैं कि भाई हाँ, फ्राइडे के दिन एक गैप डाउन खुल गया। इस सिचुएशन में वार से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ा है, वो मेबी कल और परसों में फिर से रिकवरी हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम पहले से कुछ भी डिसाइड करके नहीं चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि भाई साहब, ये रेंज जो है ना, वो अभी भी एज़ इट इज़ है, इस रेंज को हमें फ़ॉलो करना है। तो अब अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, तो आप रेंज को सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि इंट्राडे मंडी के इंट्राडे में मैं एक बढ़िया पोज़ीशन बनाऊँ, तो मेरे लिए क्या लेवल रहने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा गैप है और इस समय हम क्लोज़ हुए हैं करीब 24,730 के 35 के आस-पास। तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं, तो थोड़ा-सा वेट करें, ठीक है? बाज़ार ओपन हो अगर उसके बाद 24,830 का लेवल ब्रेक करता है, तो आप यहाँ से एक लॉन्ग पोज़ीशंस बना सकते हैं। शॉर्ट पोज़ीशन आपकी बनेगी जब 24,580 के नीचे बाज़ार ट्रेड करता है, पहली चीज़। ये जो लेवल लिया है मैंने, वो इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं है। 735 पे इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं, छोटा-मोटा गैप अप हो सकता है या शुरुआती मूव आ गया, तो ईज़िली 830 के ऊपर चले जाएँगे। तो मैंने इसलिए इसी लेवल को कंसीडर किया है कि इसके ऊपर अगर बाज़ार गया, तो हमारी लॉन्ग पोज़ीशन बनेगी, जिसके टारगेट रहेंगे 24,900
टू 24,950। ये 2 टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं। शॉर्ट जो पोजीशन मैंने बताई है, वो बताई है 24,580 के नीचे और इसका टारगेट है 24,470। ध्यान रखिएगा, ये आवरली लो है, डेली लो है और वीकली लो है। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 460। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना शॉर्ट बुक कर लेना है और वहाँ से प्राइस एक्शन को ध्यान देना है। अगर कोई रिवर्सल ट्रेड बने तो आप वहाँ से लॉन्ग पोजीशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई डाउट नहीं। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखिए, सिचुएशन ये जभी चेंज होंगी ना, जब फिर से कुछ नया ना हो जाए। आपको मालूम ही है कि इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन किस किस कंट्री की नहीं हो रही है। इंडिया पाकिस्तान वार देखा हमने, रशिया यूक्रेन वार देखा, इजराइल फिलिस्तीन देखा, अब इजराइल ईरान देख रहे हैं। तो ये जो साल जा रहा है ना, इसमें बहुत कुछ एक्शन होना बाकी है। इसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना चाहिए। डेली चार्ट पर हमने ब्रेकआउट देखा था और वापस प्राइस यहाँ पर नीचे है। अब वाली चार्ट देखते हैं, तो आप देखेंगे तो थर्सडे के दिन फ्री फॉल हुआ था। उसके बाद फ्राइडे के दिन गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर होल्ड किया है। अब हम इंट्राडे इसमें देखेंगे कि क्या लेवल्स इंट्राडे के बनेंगे। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं डेली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर एटीएस ब्रेक करने के बाद वापस हम पिछले 5 दिनों से डाउन साइड आ गए। इसमें जो मेजर रोल है वो फ्राइडे के दिन का है। 15 मिनट के चार्ट पे जाएँगे, जिससे कि हम एक परफेक्ट लेवल निकाल सकें अपने मंडे के दिन के लिए। तो यहाँ पर जो लेवल है, वो सबसे पहला तो ये है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, गैप डाउन ओपनिंग है। हाई जो लगा था, वो था 55,650 के आसपास, क्लोजिंग है 55,577। इसको आप कह सकते हैं 55,700, 55,700। अगर 55,700 के ऊपर प्राइस गया, तो हमारे जो टारगेट रहेंगे, वो रहेंगे 55,900 टू 56,000। ये 2 टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। लेवल है हमारा 55,700, 55,700 के ऊपर अगर मूवमेंट आती है, तो हम इन 2 टारगेट्स के लिए अपना इंट्राडे प्लान करेंगे। बात करूँ शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट बनेगा 55,270 के नीचे, 55,270 ब्रेक हुआ, तो आप पहला टारगेट 55,100 और दूसरा है 55,000, ठीक है? यानी ये 2 टारगेट आपको डाउन साइड में भी मिल जाएँगे। ध्यान रखें कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से बाज़ार में शुरुआत में फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो थोड़ा आधा घंटा प्लान करके वेट करेंगे, तो आपके सक्सेस रेट में बहुत अच्छा इज़ाफ़ा होगा। बस इतना ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस। होप आपको चीज़ें यहाँ पर पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।